तो ऐसे कभी सोचा बैठ के कि क्या हो सकता है फ्यूचर में? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं तो खुद सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ इन्वेंट करूँ कि उस बीट को मेरे नाम से जाना जाए। ऐसे भी सोचता हूँ मैं, क्योंकि हम सर्च करते हैं, मान लो यूट्यूब बीट्स, कुछ आर्टिस्ट भी होते हैं वो बोलते हैं कि यार उसकी बीट चला, ड्रेक टाइप बीट चला। तो मैं खुद इस चीज़ को मैनिफेस्ट करता हूँ कि डिप्टी टाइप बीट होनी चाहिए, कोई बंदा ऐसे करके वो करे। ऐसी होनी चाहिए। कमिंग बैक टू योर फर्स्ट, पहली अप्रिसिएशन, बड़ी अप्रिसिएशन आपको कब मिली दैट फेल्ट अनरियल? वही जो 26 जनवरी पे मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो अनरियल था। फर्स्ट टाइम यू अर्नड मनी फ्रॉम म्यूजिक? मुझे पहली अर्निंग थी जो जयपुर मैं और अमन रहते थे, है। तो उसके साथ एक भाई रहता था, मतलब रहता नहीं था, रहते हम दोनों ही थे। एक भाई था, वो आया अमन के पास कि भाई म्यूजिक बनाना है यार। मैं नया नया उसके पास था, अमन के पास, हम दोनों रहते थे। अमन ने जॉब छोड़ दी, वीडियोग्राफी ज्वाइन कर ली। मैं करता ही था, मेरे पास एक पीसी था। इवन पीसी भी हमने साथ ही रेडी करा कि अमन का एक बॉक्स पड़ा था कैबिनेट, उसमें चीज़ें डलवाई, उसको चलाया, फिर एक पीसी बना हमारा। तो पीसी बनने के बाद जो है, मेरे पास टेबल नहीं थी, ठीक है। तो उस लड़के का जो गाना करा ना, उससे मेरे को पता नहीं 5-6 हज़ार रुपये मिले थे। वही रुपए मैं उसको कारपेंटर को दिया, मैंने कहा इसकी टेबल बना दे भाई। तो वो मेरी पहली अर्निंग थी, और वो आज भी वो मेरे पास है, मेरे घर पे वो टेबल मेरे पास आज भी है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अनमोल है। अनमोल ऐसा। है। फर्स्ट कोलैबोरेशन दैट बूस्टेड योर कॉन्फिडेंस, या फर्स्ट कोलैबोरेशन एज सच? म्यूजिकल वाइज तो सभी आर्टिस्ट के साथ रही है, और ऐसी कोई कोलैब हुई नहीं मेरी जो मेरे मोटिवेशन को बूस्ट करे। हाँ जी। फर्स्ट रिजेक्शन जिससे बहुत हर्ट हुआ? फर्स्ट रिजेक्शन एक गाना था कोराला मान का। जब वो गाना नए नए आए था, तो मैं भी, हो सकता है उसमें मेरी भी गलती हो, रिजेक्शन। लेकिन उस चीज़ में कुछ क्लियर चीज़ें नहीं थी। जैसे मान लो मैंने म्यूज़िक करा, बोलते डन है, ठीक है, गुरलीज अख्तर के साथ वो गाना था, तो वो गाना करा मैंने, और उसके बाद फिर वो बोलते कि करेंगे इसको रिलीज, इसी को रिलीज़ करेंगे। तो मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट में था कि भाई ठीक है, होएगा होएगा। तो वहाँ से थोड़ा सा हर्ट हुआ मैं कि यार इन्होंने करा ही नहीं, और मेरे को बोलते रहे कि ये करेंगे करेंगे करेंगे। गाना रिलीज नहीं किया या आपके वाला वर्जन रिलीज नहीं मेरे किया? वाला वर्जन रिलीज नहीं किया। बट कोराला मान का भी एक टाइम ही था ना, तगड़ा बैक टू टाइम था। बैक। कोराला मान का पहला गाना मैंने डब करवाया था। अच्छा। हाँ जी, कौन सा? दाद के नान का ही था उसका पहला गाना। ओके। वैसे फीलिंग कैसे होती है, मतलब जैसे पहला गाना आपने डब कराया है, अपनी आंखों के सामने आर्टिस्ट को देखा है, जब वो बनते- आर्टिस्ट था भी नहीं, था भी नहीं, जब वो आर्टिस्ट था भी नहीं, फिर उसको देखते हो उस लेवल पे, तब तो कैसा लगता है? अच्छा फील होता है, सच बताऊं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन मुझे एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ये भी कहता है कि आपको हर बंदे के साथ सेम होना चाहिए। अगर कोई आर्टिस्ट बड़ा बन गया ना, तो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उसकी बातचीत होनी चाहिए, या उसको कॉल करा तो रिस्पेक्ट से बात करे। मैंने कई जगह ये चीज़ देखी है कि लोग बड़े बन जाते हैं ना, तो फिर उनके बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। लेकिन आप बात करने का तरीका एक नॉर्मल बंदे से चेंज कर सकते हो, ना कि एक इंडस्ट्री में रहने वाला बंदा है। तुम सेम उससे आके जाते हो, सेम स्टैंडर्ड से। ये बहुत तगड़ी बात बोली आप। हाँ जी, हाँ बीच जी। में मैनेजर्स आ जाते हैं। हाँ, बीच में मैनेजर्स भी, और इवन अगर सिंगर खुद भी बात कर रहा है तो उसके टोन्स, एक्सप्रेशन, सब चीज़ें चेंज हो जाती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं बिकॉज होना अगर हम चाहिए। इकट्ठे बैठे हैं, एक परिवार है ना, अब हम एक फील्ड के लोग हैं, एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं। शायद मैं लेट ग्रो करूंगा, आप पहले ग्रो कर गए, बट उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। मिलना एक ही जगह है, हाँ। एक ही, कहीं कहीं भी मिल सकते हो आप। हालांकि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों का सुनता हूँ मैं। अच्छा, मेरे साथ अगर होता भी है तो मैं कभी बात ही नहीं करता उस चीज़ से रिलेटेड भी, या उस बंदे से ही बात नहीं करूंगा मैं, मेरा नेचर ऐसा है। ऐसा कभी वैसे बैठ के सोचा कि ऐसा होता क्यों है, म्यूजिक हिट करता है माइंड को?